कि किशनगंज बसमूल सीमांचल का यह इलाका सरकारी तौर पर डॉक्टरों की कमी भी है, सरकारी हॉस्पिटल की हालत भी ख़राब है। ऐसे वक्त में इन बीमारों की वाहिद उम्मीद होती है प्राइवेट क्लिनिक। इसलिए मैं इन लोगों से कहूँगा कि प्राइवेट क्लिनिक तो लोग उम्मीद से आते हैं और आपका जो वो हो हॉस्पिटल हो और हॉस्पिटल से मुमताज़ हो। बस नौजवान को हम यही उम्मीद के साथ कहना चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करे। जोड़ का तकलीफ़ है या हड्डी की तकलीफ़ है या नस से रिलेटेड कोई चीज़ है या और भी कुछ जनरलाइज वीकनेस है या हड्डी टूट गया है, फ्रैक्चर है या डिसलोकेशन है, इस तरह की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इलाज करने की। सर हम बोले ही चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल का नाम HM हॉस्पिटल है, तो सुभाषपल्ली में है और ये यहाँ पे OPD IPD ICU NICU OT भी है और हमारे यहाँ डॉक्टर नीतीश राज सर है और डॉक्टर शाकिब सर है। और कोई आते हैं बोलते हैं कि हम बकरी बेच करके आए, कोई आते हैं मुर्गी बेच करके आए। उनके पेशेंट के दर्द को समझे। जब तक आप पेशेंट के दर्द को नहीं समझते हैं आप मेडिकल लाइन में नहीं काम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट जो होता है OT के बाद का एक्चुअली में जो रिहेबिलिटेशन फेज़ है वो एक्चुअली में मेन होता है। तो सुविधा वगैरह तो अच्छा ही लग रहा है इनका, तो प्रोबेबली एक्सपीरियंस भी हैं सारे, तो अच्छा ही होना चाहिए मेरे। और यहाँ जो 2-3 डॉक्टर्स हैं उनमें डॉक्टर फसील जुमा को हम पहले ही से जानते हैं और हड्डी के बहुत ही कामयाब डॉक्टर हैं। ये नहीं करते कि जो भी पेशेंट अगर आए तो पहले पैसा पेमेंट करो, ये करो वो नहीं। पहले पेशेंट ट्रीटमेंट अच्छा से होता है, उसके बाद जो होता है उसका मुनासिब से वो लेकर के चले आते हैं। यहाँ पे ICU NICU जनरल वार्ड टोटल चीज़ को लेकर के आए हैं। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। अभी किशनगंज के सुभाषपल्ली में मौजूद हैं। यहाँ पर HM हॉस्पिटल का आज उद्घाटन हुआ है, जिस इस खास मौके पर अमोट विधायक AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल साहब भी आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस उद्घाटन के मौके पर? ऐसे तमाम तो नौजवान जो इस तरह के हॉस्पिटल्स का ऑर्गेनाइज़ करते हैं, HM हॉस्पिटल इन लोगों ने आज उसकी इफ्तिताह की है। मैं उन लोगों को और उनके डॉक्टरों की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि किशनगंज बसमूल सीमांचल का यह इलाका गरीबों का भी इलाका है, लेकिन बदकिस्मती है कि बीमारों का भी इलाका है और सरकारी तौर पर डॉक्टरों की कमी भी है, सरकारी हॉस्पिटल की हालत भी ख़राब है। ऐसे वक्त में इन बीमारों की वाहिद उम्मीद होती है प्राइवेट क्लिनिक। इसलिए मैं इन लोगों से कहूँगा कि प्राइवेट क्लिनिक तो लोग उम्मीद से आते हैं और आपका जो वो हो हॉस्पिटल हो और हॉस्पिटल से मुमताज़ हो। मुमताज़ इस माने में हो कि आपके अखलाक अच्छे हों, मरीजों के साथ बर्ताव अच्छा हो। और इस वक्त जो माल प्रैक्टिस हो रहा है मेडिकल के लाइन में, फ़ीस बढ़ा कर लेना और बीमारों को बिल्कुल उसमें खौफजदा कर देना और तरह तरह से उसे टैक्स वसूल करना, कमीशन खोरी करना, तो अल्लाह आप लोगों को इसे हिफाजत फरमाए। जो लोग बीमार बने, तो हम दुआ करते हैं लोग बीमार कम पड़े, तो ये कोई बद्दुआ नहीं हॉस्पिटल के लिए, लेकिन जो लोग बीमार होकर आएँ, जब तक हयात से हैं इंसान को बीमारी और सेहत है, जो लोग बीमार होकर आपके हॉस्पिटल में आएँ, अल्लाह आप लोगों के इलाज में वो शिफा दे, आपके डॉक्टरों के हाथों में वो शिफा दे कि जो भी बीमार यहाँ पर आए वो शिफायाब होकर जाए, सेहतमंद बन करके जाए और जो भी आमदनी हो अल्लाह उससे मैं आपकी बरकत नसीब अता फरमाए। आप पेशेंट को हमदर्दी के साथ देखिए। अगर वो समझिए वो पेशेंट मेरी माँ होती, मेरी बहन होती, मेरी बेटी होती, मेरा बाप होता, मेरा भाई होता, तो हम क्या चाहते, ठीक उस तरह से उसके साथ ट्रीट कीजिए। उसको मत पूछिए उसका ज़ात क्या है, उसका धर्म क्या है। हम सब इंसान हैं। एक इंसान जब आता है बीमार होकर तो खुदा के बाद अगर किसी पर उसका भरोसा होता तो डॉक्टर पर होता है। इसलिए डॉक्टर को चाहिए कि उसके साथ मोहब्बत के साथ उसका इलाज करे और उसके साथ अदल करे, इंसाफ करे। इंसाफ का मतलब ये है कि वाजिब फीस ही ले। सर आप भी इस खास मौके पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस? देखिए बहुत अच्छा मौका है और नौजवानों ने बहुत अच्छी पहल की है। इस टाइप के हॉस्पिटल हमारे नौजवान खोल रहे हैं और ये समाज में एक अच्छी पहल है। बस नौजवान को हम यही उम्मीद के साथ कहना चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करे और आने वाले समय में ये लोग भी आगे बढ़ें और अच्छे इस इंस्टीट्यूट को, इस मेडिकल को अच्छे इंस्टीट्यूट में, बड़ा हॉस्पिटल में बदलें। इन लोगों को यही कामना करता हूं और साथ ही साथ मैं ये भी कामना करता हूं कि हमारे किशनगंज के लोगों की सेवा करें और किशनगंज के आसपास के जो भी बीमार और पेशेंट हैं उन लोगों की भरपूर सेवा करें। यही उम्मीद के साथ हॉस्पिटल खोली गई है और आज जिस माहौल में ये लोग सेवा कर रहे हैं और इस खासकर इस सुभाषपल्ली चौक पे, ये बहुत ही किशनगंज का मरकजी प्लेस है, इसलिए यहाँ पे
इस टाइप का हॉस्पिटल जो नौजवानों ने जो मिल करके जो जॉइंट तरीके से खोला है, काफ़ी सराहनीय है। मैं इन लोगों का सराहना करता हूँ। यहाँ पर एचएम हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं और डॉक्टर फसीजुज्जमा जी मौजूद हैं और ये इन्हीं हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। सर, यहाँ पर आप सेवाएं देंगे, क्या मतलब किस तरह की आपकी स्पेशलिस्ट है, जरा बताइए। जो स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं हम, और इसको जो भी हड्डी से जोड़ का तकलीफ़ है या हड्डी की तकलीफ़ है या नस से रिलेटेड कोई चीज़ है या और भी कुछ जनरलाइज वीकनेस है या हड्डी टूट गया है, फ्रैक्चर है या डिसलोकेशन है, इस तरह की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इलाज करने की और मरीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलेगी सर, मतलब इलाज के अलावा, फिर रहने होने का ऐसा? हाँ, इलाज के अलावा जो है जाहिर से ऑपरेशन जिसमें होता है उसमें तो रखना पड़ता है, पहले भी ऑपरेशन से पहले भी 1-2 दिन रखना पड़ता है, ऑपरेशन के बाद भी कुछ दिन रखना पड़ता है। तो सारी चीज़ें फैसिलिटी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हो और बेहतर से बेहतर हो। फिज़िकली मेंटली पेशेंट को भी कोशिश करेंगे कि इनका दिमाग मतलब जो फिज़िकल प्रॉब्लम के अलावा मेंटल जो है या इस सारी चीज़ों का भी। एक हॉस्पिटल में जो भी मतलब कि जो सुविधाएं हैं मरीजों को इलाज के अलावा, बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो वो सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है? हाँ, सारे इलाज के अलावा जो भी होता है वो तो कोशिश करेंगे, अगर नहीं है तो उसको और डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो सेवाएं कैसे रहेगा सर, 24 घंटा 7 दिन या फिर कैसे? 24 घंटा 24 घंटा। काम में जो ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, नीयत साफ़ होना चाहिए, नीयत में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लिलाहियत होनी चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना ये मेन काम है। ये तो एक ज़रिया है, कोई भी आदमी काम, डॉक्टर का प्रोफेशन हो या वकालत हो या कोई और भी हो, उसमें जो है खिलास होना चाहिए, पंक्चुअलिटी, ईमानदारी होनी चाहिए। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है सुभाष पल्ली में, क्या कहना चाहेंगे सर? आप इस हॉस्पिटल में आए हैं, उद्घाटन मौके पर क्या देख रहे हैं, क्या सुविधाएं मिलेगी आपकी नज़र में अगर आप देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जौहर सलाम है। अभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ, तो सुविधाएं वगैरह भी लेटर पता चलेगा कि क्या है इनका। अभी तो ये बोल रहे हैं यहाँ ICU है, NICU है, सारे सुविधा इन्होंने किया है अभी इन्होंने, तो OT वगैरह का भी है इनका। तो एक्चुअली बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि आफ्टर ट्रीटमेंट जो होता है, OT के बाद का एक्चुअली में जो रिहेबिलिटेशन फेज़ है वो एक्चुअली में मेन होता है। तो सुविधा वगैरह तो अच्छा ही लग रहा है इनका, तो प्रोबेबली एक्सपीरियंस भी हैं सारे, तो अच्छा ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। कि यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलेगी? हाँ, प्रोबेबली है कि मिलनी चाहिए, जैसा कि इन्होंने कमिटमेंट किया, इनको एक्सपीरियंस भी है और इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी होता है उस हिसाब से, तो लग रहा है कि नहीं होना चाहिए। हजरत, आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या दुआएं देंगे आप? हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह जिस काम में आप लोग सहयोग दे रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाब हो। यहाँ जितने भी टीम हैं, डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं या जितने भी हैं, अल्लाह उनके हाथों में शफा डाले। हमारी यही दुआ है कि जो भी आए यहाँ से खुश होके जाए, है ना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद आप भी गेस्ट के तौर पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस हॉस्पिटल को लेकर? हॉस्पिटल को लेकर यही कहना चाहेंगे कि नया हॉस्पिटल अभी है, ये खुला है और यहाँ जो 2-3 डॉक्टर्स हैं उनमें डॉक्टर फसीजुज्जमा को हम पहले ही से जानते हैं और हड्डी के बहुत ही कामयाब डॉक्टर हैं और अभी फ़िलहाल वो कटिहार मेडिकल कॉलेज में एज ए लेक्चरर वहाँ पढ़ाते हैं और उनका जो इलाज हमने देखा है मुख्तलिफ़ जगहों से, जो पेशेंट उनके कैंपस में हम रहते हैं, जो भी पेशेंट आया है मुख्तलिफ़ जगहों से, वो खुदा का शुक्र है बहुत ही अच्छे तरह से ठीक होकर यहाँ से गया है। तो इनकी इस हॉस्पिटल में मौजूदगी तो हॉस्पिटल के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा इंशाअल्लाह। और नया हॉस्पिटल है, जितने लोग इससे मुंसलिक हैं वो सब अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छा किरदार के साथ इस हॉस्पिटल को चलाएं और अल्लाह करके यहाँ का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा हो। बहुत शुक्रिया सर बात को। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है और भाई लोग हैं जो कि मतलब कि इन सब का काफ़ी योगदान है इस हॉस्पिटल को मतलब कि इनोवेशन करने के लिए, इसको आगे चलाने के लिए। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप इस हॉस्पिटल को लेकर? सर, हम बोले ही चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल का नाम HM हॉस्पिटल है, सुभाष पल्ली में है और ये यहाँ पे OPD, IPD, ICU, NICU, OT भी है और हमारे यहाँ डॉक्टर नीतीश राज सर है और डॉक्टर शाकिब सर है और डॉक्टर ऑर्थो का और सर्जन है और सर को काफ़ी लोग जानते भी हैं और काफ़ी अनुभव सर है। और मैं बोलना ये चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट कीजिए इस हॉस्पिटल को और आगे बढ़ाइए कि इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि इसको अच्छे से अच्छे मुकाम में ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहने के लिए चाहेंगे कि अभी ये शुरुआती है और हम लोग
सब मिलके बहुत कोशिश करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का नाम हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये हॉस्पिटल HM ज़्यादा चर्चित हो और हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे इसको कामयाबी और सफल बनाने में भरपूर योगदान रहेगा हम सब लोगों का इंशाल्लाह। उम्मीदें कभी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल किशनगंज सुभाषपल्ली चौक पे खुली है। यहाँ NICU, ICU, OPD, OT ये सुविधा सारा उपलब्ध है। हमारे यहाँ 3 डॉक्टर अवेलेबल हैं। डॉक्टर फसीउज़्ज़मा साहब डी ऑर्थो हैं, डॉक्टर नीतीश राज MS सर्जन हैं, फिजिशियन में डॉक्टर साकिब आलम साहब ये भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। तीनों डॉक्टर हैं। हम लोग सोचते हैं कि गांव देहात से जो भी आदमी आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा का चक्कर ना पड़े, कम पैसा में अच्छा इलाज होके यहाँ से जाए, जो हमारे लिए फिर वो नाम बनाए। हम लोग भी उससे 2 टका कमा के अपना रोजी चलाएं, पेट चलाएं। जी भाई, क्या करना चाहेंगे आप? ये जो हम लोग हॉस्पिटल खोले हैं जैसे NICU, ICU ज़्यादातर गरीब पेशेंट के लिए ही, जो कि यहाँ पर जो भी आते हैं इंशाल्लाह खुश होकर के ही जाते हैं। और हम लोग ये नहीं करते कि जो भी पेशेंट अगर आए तो पहले पैसा पेमेंट करो, ये करो वो नहीं। पहले पेशेंट ट्रीटमेंट अच्छा से होता है, उसके बाद जो होता है उसका मुनासिब से वो लेकर के चले आते हैं। बस यहीं तक। और हम लोगों का जितना भी टीम है सब एकदम अवेलेबल रहते हैं 24 घंटा तक। एक कॉल करेंगे फट से एकदम सब यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो भाई अब लास्ट है आपसे, तो सर बहुत सारे सवाल हैं करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या उद्देश्य था इस हॉस्पिटल को यहाँ पर? हमारे किशनगंज सीमांचल के इधर जो है यहाँ अच्छा से अच्छा सुविधा मिले और मैं चाह रहा हूँ कि सबको अच्छा सुविधा दें और अच्छा से अच्छा इलाज हो। मेरे यहाँ एक से एक बढ़ के डॉक्टर है, जब जैसे मेरे गुरु डॉक्टर फसीउज़्ज़मा साहब हैं और ये हड्डी जोड़ नस के हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है। मैं चाह रहा हूँ कि ये हम करें और आगे बढ़ाएं काम को और अच्छा से अच्छा सुविधा दें। यही मेरा दिली ख्वाहिश है। मेरा खोलने का उद्देश्य यही है कि मैं आदमी को और सुविधा दूं अच्छे खासे और सब। तो यहाँ पर किस तरह की सुविधा रहेगी? क्या ICU, NICU या फिर सब जो भी सब है सर? NICU, ICU सब ऑर्थो सब है, IPD, OPD सब जी। और मैं कोशिश करता हूँ कि सबको अच्छा से अच्छा सुविधा दें, बस यही है। तो किन किन बीमारियों का इलाज होगा यहाँ? ये हर तरह का बीमारी का इलाज होता है, जैसे कि हड्डी जोड़ नस के हैं और कहीं टूट जाए, फ्रैक्चर हो, उसका भी हम लोग यहाँ ऑपरेशन भी करते हैं। बाकी जनरल सर्जन है वो भी करते हैं और जैसे फिजिशियन केस है उसको भी देखते हैं। बस ये महिला स्त्री ऐसा कुछ? जी सब जी महिलाओं के लिए भी जी गायनो भी है जी। गायनो, न्यूरोलॉजिस्ट सब यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं। सब रहेंगे? जी डॉक्टर दीप्ति अन्नू MBBS गायनो वो भी यहीं पर ही मौजूद रहेंगे। ठीक बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगे आप सर इस कार्यक्रम को लेकर के? सब तो बोल ही दिए, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे यही कि सबको आइए, सेवा करने का मौका दीजिए, यही बोलेंगे बस। इलाके के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इलाके के लोगों को, क्योंकि लोग आज भी इलाज के बगैर, लोग अपने किशनगंज में इलाज के बगैर बाहर जाना पड़ता था उनको, और सिलीगुड़ी हो, पूर्णिया हो, इन जैसे इलाकों में, क्योंकि अच्छा हॉस्पिटल नहीं रहने की वजह से। तो उनको क्या सुविधा मिलेगी? अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ नर्सिंग होम खुल गया है, अब यहीं आइए और सेवा करने का मौका दीजिए बस। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे और लोग जा भी रहे हैं। और डॉक्टर साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप इस खास मौके पर? आपके KDV न्यूज़ वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। और HM हॉस्पिटल हमारे सुभाषपल्ली में उनके उद्घाटन हुए हैं और इनके जितनी भी टीम हैं, हम यही एक संदेश देना चाहते हैं कि आज की डेट में जो मरीजों को आने के बाद एक डर सा पैदा रहते हैं कि जाएंगे ज़्यादा बिल बना देंगे, और दूसरा ये डर रहते हैं कि हम जाएंगे किसी टेक्नीशियन से तो काम नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर नहीं है। हम इनको यही कहना चाहते, यही संदेश देना चाहते सभी लोगों को कि जो भी काम हो जेन्युइन हो और कम पैसे में, और ख़ास करके हमारे जो सीमांचल के जो लोग हैं, बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि हम लोग इसी पैसे से है। और कोई आते हैं बोलते हैं कि हम बकरी बेच करके आए, कोई आते हैं मुर्गी बेच करके आए। उनके पेशेंट के दर्द को समझे। जब तक आप पेशेंट के दर्द को नहीं समझते हैं, आप मेडिकल लाइन में
नहीं काम कर सकते हैं। उनके जब तक आप दर्द को नहीं समझेंगे, आप जो है तो उनका ट्रीटमेंट आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं। और जो भी बिल हो कम से कम बने, और हम आशा करते हैं कि एचएम हॉस्पिटल जो है तो बहुत ही आगे की ओर जाए। किशनगंज के अंदर में सुभाष पल्ली में एक समझिए कि वो नया चीज़ लेकर के आए हैं। यहाँ पे आईसीयू, एनआईसीयू, जनरल वार्ड, टोटल चीज़ को लेकर के आए हैं। और यहाँ पे सुनने में कि अख्तर इमाम साहब भी आए थे, उन्हीं के हाथ से फीता कटे हैं। और हम दुआ करते हैं कि आगे की ओर सब अच्छा रहे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।